साल था 1837 और ये वो साल था जिसने भारत के इतिहास को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज हुई जिसने ये साबित कर दिया कि भारत का प्राचीन इतिहास कितना शानदार था। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी दुनिया के सामने आई जिसे सदियों से पूरी तरह भुला दिया गया था। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हो, लेकिन समय के साथ उसकी कहानी, उसके महान राजा का नाम, सब कुछ खो जाए। सबूत तो हर तरफ थे, पत्थरों पर खुदे हुए, लेकिन उन्हें कोई पढ़ ही नहीं सकता था। वो बस एक पहेली बनकर रह गए थे। ये कहानी थी एक गुमनाम साम्राज्य की, जिसके सारे राज एक ऐसी भाषा, एक ऐसी लिपि में बंद थे जिसे कोई पढ़ ही नहीं पाता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक अंग्रेज अफसर की, जिसने अनजाने में ही उस पहेली को सुलझाने का एक लंबा सफर शुरू कर दिया। इस कहानी के हीरो हैं जेम्स प्रिंसेप, पर मजे की बात यह है कि वो कोई इतिहासकार बनने के लिए भारत आए ही नहीं थे। असल में तो एक मजबूरी उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी, और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि वही मजबूरी उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर देगी। जेम्स प्रिंसेप 1799 में पैदा हुए थे। उनका सपना था एक आर्किटेक्ट बनने का, लेकिन बचपन में ही उनकी आंखों में एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि ये सपना टूट गया। कोई और रास्ता न देखकर उनके पिता ने ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता की टकसाल में उनके लिए एक नौकरी दिलवा दी। तो 1819 में प्रिंसेप भारत आ गए, ये जाने बिना कि किस्मत उन्हें किस मोड़ पर ले जा रही है। कलकत्ता में उनकी मुलाकात हुई संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान होरेस हेमन विल्सन से। उनके साथ रहते रहते प्रिंसेप की दिलचस्पी भारतीय इतिहास में जागने लगी। कुछ समय बाद जब उनका तबादला बनारस हुआ, तो उन्होंने वहां के मंदिरों की वास्तुकला पे काम करना शुरू कर दिया। और यहीं सिक्कों और इमारतों के बीच उनका ध्यान उन अजीब से शिलालेखों पर गया। और बस यहीं से प्रिंसेप के अंदर के जासूस ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत तो सिक्कों से की, लेकिन बहुत जल्द ही वो खुद को पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर खुद ही एक अनसुलझी पहेली में उलझा हुआ पाने लगी। तो प्रिंसेप ने सबसे पहले पुराने सिक्कों की लिस्ट बनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि भारत में सिक्के बनाने के 3 अलग-अलग दौर थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार उन खंभों पर जाता था जिन पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और हैरानी की बात ये थी कि दिल्ली, इलाहाबाद, बिहार, हर जगह एक ही तरह के लेख मिल रहे थे। प्रिंसेप का जुनून धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो अपनी डायरी में लिखते भी हैं कि कैसे वो इलाहाबाद के स्तंभ को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि इन ऐतिहासिक खजानों को समझना और इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। उन्हें एक छोटी सी कामयाबी मिली भी। संस्कृत के एक एक्सपर्ट की मदद से वो इलाहाबाद के शिलालेख का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने में कामयाब हो गए। इसमें समुद्रगुप्त नाम के एक राजा का जिक्र था। ये एक जीत तो थी, लेकिन ये उस पुरानी और ज्यादा फैली हुई लिपि को नहीं समझा सकी, जो अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई थी। लेकिन प्रिंसेप ने हार नहीं मानी। अगले 4 साल उन्होंने दिन रात उस कोड को तोड़ने में लगा दिए। ये एक जुनून की हद थी, और इसी जुनून ने आखिरकार एक ऐसी सफलता दिलाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में प्रिंसेप ने एक नहीं बल्कि 2 लिपियों को डिकोड किया था। पहली थी खरोश थी, जो उत्तर पश्चिम भारत में इस्तेमाल होती थी। इसे पढ़ना थोड़ा आसान था, क्योंकि ये इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों पर मिली थी, जिन पर एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ खरोष्ठी में नाम लिखा होता था। लेकिन असली चुनौती थी ब्राह्मी लिपि, जो पूरे भारत में फैली थी और उसे पढ़ने का कोई भी सुराग मौजूद नहीं था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। साल 1837 में उन्हें सांची स्तूप से कुछ छोटे शिलालेख मिले। उन्होंने ध्यान दिया कि कई शिलालेखों के आखिर में एक ही जैसा शब्द बार बार आ रहा है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये शब्द दानन हो सकता है, जिसका मतलब होता है दान। और उनका ये तुक्का बिल्कुल सही निकला। बस इसी एक शब्द ने पूरे ब्राह्मी लिपि का ताला खोल दिया। जैसे ही ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई, भारत के इतिहास का एक पूरा का पूरा खोया हुआ अध्याय सामने आ गया। ये एक ऐसे महान सम्राट की कहानी थी जिसे तब तक लोग सिर्फ बौद्ध और जैन ग्रंथों की एक काल्पनिक कहानी ही मानते थे। जितने भी शिलालेख पढ़े गए, उन सब में एक शाही उपाधि बार बार आ रही थी, देवानाम प्रियदस्सी। इसका मतलब था देवताओं का प्रिय, जो सब पर प्यार से नजर रखता है।
पर सवाल ये था कि आखिर ये उपाधि किस राजा की थी। इस पहेली का आखिरी टुकड़ा जुड़ा श्रीलंका में। वहां के एक इतिहासकार जॉर्ज टर्नर ने बौद्ध ग्रंथों से कन्फर्म किया कि पियदसी कोई और नहीं बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। इस एक खोज ने भारत के लोगों को अपनी विरासत पर गर्व करने का एक नया मौका दिया। इसने ये साबित किया कि मुगलों और अंग्रेजों से बहुत पहले भारत में अशोक जैसा एक महान शांतिप्रिय राजा था, जिसका साम्राज्य इतना विशाल था। एक किरदार जो अब तक सिर्फ कहानियों में था, अब एक ऐतिहासिक हकीकत बन चुका था। लेकिन इस असाधारण खोज के प्रिंसिप को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके जुनून ने उन्हें इतिहास तो दे दिया, पर उनकी जिंदगी छीन ली। जेम्स प्रिंसेप का निधन सिर्फ 41 साल की उम्र में हो गया था। सोचिए, दिन में टकसाल का काम और रात में शिलालेखों को पढ़ने का जुनून, इस जबरदस्त मेहनत ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। उन्हें ब्रेन की एक गंभीर बीमारी हो गई और 1840 में अपनी इस महान खोज के कुछ ही साल बाद वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनका काम भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उनका योगदान इतना बड़ा था कि कलकत्ता के लोगों ने उनके सम्मान में हुगली नदी के किनारे एक खूबसूरत स्मारक बनवाया, जिसे आज हम सब प्रिंसेप घाट के नाम से जानते हैं। जेम्स प्रिंसेप की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून इतिहास की धारा बदल सकता है, पर यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे अतीत के न जाने और कितने राज हैं जो बस किसी के द्वारा पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।